देखिए सहारनपुर में देखिए दलित और मुस्लिम इसको बसपा साधना चाह रही है। और जो यहाँ के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं इमरान मसूद, हाल ही में वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। बसपा कोशिश कर रही है कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बन जाए। जैसा आपने पिछली बार देखा होगा, यहाँ का सांसद इसीलिए जीत गया उस लहर में भी 19 के, क्योंकि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो गया था, लेकिन वो हमें दिखता नहीं देखा। लगातार 4 चुनाव में मात खाने के बाद मायावती एक बार फिर से अपने पेच टाइट कर रही हैं, यानी कि पार्टी कस रही है और उनकी निगाह है इस बार एक खास सीट पर। उस खास सीट का नाम है सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर से उन्होंने पकड़ा है अपना एक नया नेता, जिनका नाम है इमरान मसूद। वही इमरान मसूद जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जो कभी कांग्रेस में थे, कभी सपा में आए और अब बसपा में हैं। और दावा ये कि इस बार एमडी यानी कि मुस्लिम दलित समीकरण ऐसा बनेगा कि सब चारों खाने चित हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि सहारनपुर की सीट पर क्या ऐसा है कि मायावती की इस पर निगाह है और क्यों बसपा की एक खास सीट है। दरअसल इसका इतिहास ही ऐसा है। यहाँ पर कभी कांग्रेस का कब्जा रहा, कभी जनता दल रही, कभी लोक दल रहा, लेकिन 1999 के बाद से अगर आप देखेंगे तो 3 बार बसपा जीती है, 1 बार सपा जीती और 1 बार बीजेपी जीती। और ये जो सीट है अब वो और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इमरान मसूद के परिवार का एक तरीके से कब्जा रहा है, या कहें कि उनका एक वर्चस्व रहा है। और अब मायावती को लगता है कि इस बार वो कहीं ना कहीं सीट पर खेल कर देंगी और अपनी जो पिछली बार की सीट है वो बचा ले जाएंगी। क्या है इसका इतिहास, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो 2004 के बाद से अगर आप देखेंगे तो 2004 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के रशीद मसूद चुनाव जीते। 2009 में जगदीश राणा जीते जो कि बसपा के थे। 2014 में राघव लखन पाल जीते जब बीजेपी की लहर थी। और 2019 में जब सपा बसपा साथ आए तो हाजी फजल रहमान जीत गए। कभी बसपा से जीतने वाले, कभी सपा से जीतने वाले, कभी लोकदल से जीतने वाले रशीद मसूद के भतीजे हैं इमरान मसूद, जो विधायक रहे हैं, लेकिन सांसद बनने का उनका सपना है और सहारनपुर की सीट पे उनका अपना समीकरण है। लेकिन स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि अब जो है ये जो इमरान मसूद हैं वो खत्म हो चले हैं, यानी कि उनकी जो राजनीति है, जो उनकी चमक है, वो अब धीरे धीरे ढल गई है। इमरान मसूद फैक्टर अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि पिछला लोकसभा वो लड़े थे, लेकिन क्या हश्र हुआ देखे थे। उससे पहले वाली लोकसभा में तो 4,07,000 वोट पाए थे, उसके बाद 2.5 लाख पे आ गए, तो वो ख़त्म हो गए। उनका कुछ बहुत वजूद नहीं रहा। अब मुसलमान उनको भी समझ रहा है। इमरान मसूद कितने प्रभावशाली होंगे ये भी सवाल है, लेकिन जो जातीय समीकरण है यहाँ की वो बसपा की मुफीद होते हैं। यानी कि जो एमडी जो इस बार मुस्लिम दलित समीकरण मायावती बनाना चाह रही हैं, उसका जीता जागता नमूना सहारनपुर है। क्योंकि सहारनपुर में मुस्लिम दलित एक साथ आ जाएं तो किसी की भी सरकार बना सकते हैं, यानी कि कोई भी सांसद चुन सकते हैं। अगर हम यहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, जो करीब 6 लाख है। वहीं दूसरे नंबर पर सवर्ण आते हैं जो करीब 3,50,000 है। तीसरे नंबर पर संख्या है दलितों की जो करीब 3 लाख है। और इसके बाद गुर्जर हैं जो करीब 1,50,000 हैं। और अन्य जातियों जिसमें सैनी और अन्य ओबीसी आते हैं, उनकी संख्या करीब 3 लाख है। जाति समीकरण की अगर आप बात करेंगे तो एमडी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बसपा का समीकरण बना देगा, लेकिन स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि एमडी नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान भी है। जब हिंदू मुसलमान होता है तो बीजेपी आराम से सीट निकाल जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। तो दलित मुस्लिम उनकी अच्छी वोटिंग हुई और हाजी फजल रहमान सांसद चुन लिए गए। लेकिन इस बार जैसा लग रहा है कि बसपा और सपा का कोई पैक्ट नहीं होगा, दोनों अलग अलग लड़ते हैं। और यदि समाजवादी पार्टी ने किसी मुस्लिम चेहरे को उतार दिया तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बड़ी आसानी से निकाल ले जाएगी। तो अगर आप जाति समीकरण देखेंगे, आप इतिहास देखेंगे, तो ये सीट मायावती इमरान मसूद के लिए मुफीद लगती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार उतारता है या कोई उम्मीदवार उतारता है तो इसका सीधा नुकसान बसपा को हो सकता है और बीजेपी ये सीट बचा सकती है या कहिए दोबारा जीत सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मायावती ये सीट भी नहीं निकाल पाई तो यूपी में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा और उनके बनाए हुए समीकरणों का क्या होगा। ये तो रही बात सहारनपुर लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही 80 लोकसभा सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कौन जीतेगा यूपी सीरीज के तहत आप पहले कुछ और जो हमने लोकसभा सीटें की हैं, खासकर चाहे वो मैनपुरी की बात रही हो, आप देख सकते हैं। और अब आगे भी आप लगातार ऐसे ही तमाम सीटों के समीकरण इस सीरीज के तहत समझते रहेंगे।
तो ये खबर आपके लिए सहारनपुर से भेजी थी हमारे सहयोगी अनिल भारद्वाज ने। प्रस्तुत किया है मैंने रत्न और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।